इतना जरूर करें कि आप जो लड़की के साथ में शादी कर रहे हैं उस लड़की को एजुकेशन यानी कि शिक्षित मांगे, लड़की पढ़ी लिखी हो। महाराज अगर आप दहेज की डिमांड कर रहे हो, लड़की वाला दहेज दे रहा है, फिर वो तुम्हारी बहू नहीं आ रही है, बहू रानी आ रही है घर में, चारपाई पर बैठ करके औरत चलाएगी, डोकू माँ एक कप चाय बना के ले आ। फिर आपकी सेवा नहीं करेगी, वो सेवा आपसे करवाएगी अपनी, क्योंकि आपको दबाव में रखेगी मेरे बाप ने इतना इतना दिया है। अगर तुम बच्चे की शादी में डिमांड कर रहे हो तो आप बच्चे की शादी नहीं कर रहे, आप अपने बच्चे को बेच रहे हो। याद रखना, आपसे निवेदन है हंसने की बात नहीं है महाराज। हाँ, इसलिए निवेदन है कि बेटी पढ़ी लिखी माने शिक्षित मांगे कि मुझे बेटी पढ़ी लिखी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और मेरी माताओं भाई बंधुओं आपसे निवेदन है कि बेटियां बचाएं और उन्हें पढ़ाएं। अगर आपकी बेटी शिक्षित है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बेटी शिक्षित है तो लोग खुद तुमसे कहेंगे आकर के तुम्हारी बेटी शिक्षित है, मेरे बेटा के साथ में हाथ दे दो। याद रखना, इसलिए मेरा निवेदन है कि दहेज को अहमियत न दें, दहेज की डिमांड ना करें। सिर्फ डिमांड करें तो सिर्फ बेटी शिक्षित हो, होने वाली बहू आपकी शिक्षित हो, पढ़ी लिखी बेटी मांगे। आजकल बेटियां पढ़ाई तो जावे लेकिन ऐसी फॉर्मेलिटी, अरे पढ़ जाए बस नाम है जाए, लल्ली पढ़ गई है। लल्ली कहवे कि पापा मुझ को पढ़ाओ तो पापा मम्मी का कह देते बेटिया लल्ली को पढ़ाने को जवान होना है। क्यों महाराज, क्या ये जवाना गलत है? जवाना है क्या? जवाना कहते किसे? माताओं जवाना है क्या? जवाना हम कहते किसे हैं? जवाना कोई और नहीं है, हम और आप ही जवाना है। हम और आपसे ही मिलकर के जवाना बना है। अगर हमारे आपके अंदर कोई गंदगी, कोई महल न हो तो ये जमाना कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि जमाना कोई गैर नहीं है, जवाना हम और आप ही हैं। इसलिए निवेदन है कि बेटी को पढ़ने दें, आगे को बढ़ने दें। एक निवेदन अपनी बहनाओं से भी करूंगी मैं, अपनी बहनाओं से भी निवेदन करूंगी, घर से बाहर निकलो, पैर एक बार आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना, ये मेरा पैर कहां जा रहा है, ये मेरा पैर कहीं अग्नि में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर कहीं खाई में तो नहीं जा रहा है, ये मेरा पैर कहीं कुएं में तो नहीं जा रहा है। ऐसा कदम मत उठा देना जो तुम्हारे पिता का सर लज्जा से नीचे हो जाए। ऐसा काम करके दिखाना तुम्हारा पिता 100 लोगों के बीच में छाती ठोंक करके कहे वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरा बेटा है। इस तरह से आगे पैर बढ़ाना मेरी बहनाओं। तो इसलिए निवेदन है, कुल मिला के यहाँ तो सब पहनावा भी अच्छा पहन रहे हैं, इसी तरह से पहनती रहना, क्योंकि सबसे बड़ा आभूषण स्त्री का, सबसे बड़ा आभूषण आपकी उसकी अपनी लज्जा होती है। इस अंग को ढक करके रखें। इसलिए निवेदन है माता बहनाओं भाई बंधुओं से भी, अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं, आगे को बढ़ाएं, इज्जत का कपड़ा पहनाएं, इज्जत का कपड़ा पहनाएं। और आगे को अगर आपको दिख रहा है कि मेरी बेटी के अंदर हुनर है, कुछ करके दिखाएगी, तो उसे करके दिखाने दो, आगे को बढ़ने दो। इसी के बीच में 101 रुपए से इस बेटी को लौकिक प्यार भरा पुरस्कार सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान बिमलेश कुमार सनोफ श्री सर्वेश कुमार, इसी गांव तेजगंज से। अंतिम रोज उपलक्ष्य की वेला 101 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे जीवन में कभी कले वेदना न आए, धर्म क्षेत्र में आगे को हाथ बढ़े, प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी दाई निवास करती रहे, प्रभु कृपा वर्षाएं आशा आकांक्षा है। बोली भक्ति और भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। महाराज